और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा। सम्राट चौधरी के घर पर चल गई बुलडोजर। आखिरकार कैसे? जो दूसरों के घर पर चलाता था बुलडोजर, उसी के घर पर आज बुलडोजर चल गई। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और राजनीति में हलचल तेज। देखिए, इन दिनों एक ही शब्द की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, वो है सीधे तौर पे बुलडोजर। लेकिन आज की जो खबर किसी भू माफिया या अपराधी की नहीं है। आज की जो खबर मिसाल है खुद उस इंसाफ की है जिसमें अपना और पराया नहीं देखा जाता। बिहार के मुख्यमंत्री और मुखिया सम्राट चौधरी की भूमिका निभा रहे पूरी तरह से। अब खुद सूबे में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और आज उन्हीं के घर पर सरकारी बुलडोजर गरजा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मामला मुंगेर जिले के तारापुर का है। बिहार में सम्राट सरकार का एक्शन इस वक्त चरम पर है। सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान पूरे प्रदेश में दौड़ रहा है और इसी क्रम में जब प्रशासन की टीम तारापुर पहुंची तो रडार पर खुद सम्राट चौधरी का पैतृक आवास आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सीएम के घर पे बुलडोजर, तो जांच में पाया गया कि उनके घर की सीढ़ियां सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों पर बनी हुई थी। अब प्रशासन ने बिना किसी हिचकिचाहट की और बिना किसी राजनीतिक दबाव के सम्राट चौधरी के घर की उन सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी रसूखदार या नेता के घर पर आंच आती है तो फोन कॉल घूमने लग जाते हैं, अफसरों पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो किया वाकई काबिल तारीफ है, सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने न केवल इस कार्रवाई का स्वागत किया है बल्कि खुद मंच से जनता के सामने ये बात स्वीकार भी की कि मुंगेर के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने भारी मन से लेकिन गर्व से कहा कि मुझे एक सप्ताह पहले रिपोर्ट मिली कि तारापुर में मेरा भी घर है और प्रशासन वहां मेरी सीढ़ियों को तोड़ रहा है। सरकारी जमीन पर अगर घर बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा, चाहे वो घर मेरा हो या किसी और का। हम अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब जनता की देखिए अपेक्षा सुंदर और विकसित बिहार की है। सम्राट चौधरी के इस बयान के गहरे मायने हैं। देखिए, उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ये बुलडोजर सिर्फ पत्थर और ईंटों पर नहीं चला है बल्कि उन भू माफियाओं के हौसलों पर भी चला है जो सोचते थे कि सत्ता में पहुंच होने पर वे कुछ भी कब्जा कर सकते हैं। जब खुद प्रदेश के राजा, राज्य के राजा के घर पर बुलडोजर चल सकता है तो फिर बिहार में कोई भी अवैध कब्जा सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए आपको छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब जो कुर्सी है सत्ता की उस पर सम्राट चौधरी विराजमान है। यह साबित करने की कोशिश भी की सम्राट चौधरी की कानून की नजर में एक आम नागरिक हो या सूबे का मुखिया क्यों ना, सभी बराबर है। तो फिलहाल
इस खबर को लेकर और सम्राट चौधरी के घर पर बुलडोजर चल गया, आप क्या मान रहे हैं? वाकई काबिले तारीफ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री